भाई साहब सुमित्रा महाजन जी इस समय अब मौजूद नहीं है, लेकिन वेद प्रताप वैदिक जी, आप भी, हुकुमदेव नारायण जी भी लगातार संसद भवन में जाते रहे हैं। तमाम सुविधाओं के बारे में सोचा जा रहा है, तमाम दिक्कतों के बारे में भी अब बात कर रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें थी। हालांकि इसके पहले भी सोचा गया, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्या बड़ी दिक्कतें आपके मुताबिक हैं जो दूर हो जाएंगी? इसमें बहुत दिक्कतें, मैं तो पिछले 55 साल से संसद में नियमित जाता रहा हूँ पत्रकार के तौर पर, और मेरे बारे में जब भी संसद बहस करती थी तब भी मैं जाया करता था। इसमें बहुत दिक्कतें थी। इसकी लाइब्रेरी इतनी मुश्किल थी, पुस्तकालय में जाओ, किताबें डटी हुई हैं, पढ़ने में छोटी सी जगह है, उसके अंदर लोग भरे हुए हैं। अब बड़ी विस्तृत लाइब्रेरी बनेगी और जैसे हुकुमदेव जी ने कहा कि उसको डिजिटल बनाया जाएगा, टेक्निकल सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी कठिनाई हम जहाँ तहाँ महसूस करते थे। मैं समझता हूँ कि जो लोग निर्माण कर रहे हैं इनका, वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नए पुराने सांसदों से पूछेंगे कि भाई क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या मुकाबला किया जाए, किन किन चीज़ों को ठीक किया जाए, और ये एक बहुत शानदार चीज़ बनेगी। ये एक पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। उसके लिए भी थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना पड़ेगी। सुरक्षा के बारे में आपने चर्चा पहले ही की है। सुरक्षा तो अभी हमारी काफी मजबूत है और मजबूत बनाई जा सकती है। और जो तकनीकी, हुकुमदेव जी ने जो कहा, तकनीकी साधन ऐसे जुटाए जा सकते हैं कि हर कदम कोई पंछी भी पर नहीं मार सके हमारी संसद में। ऐसी व्यवस्था हमको करना पड़ेगी। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग बना रहे हैं उनको, कि हो सकता है कि भारत में हम जनसंख्या नियंत्रण कर लें, उस पर भी मजबूती से कानून लाएं। लेकिन अगर वो नहीं हो सका तो संसद में ऐसी व्यवस्था रखें इस भवन में कि कुछ और उन पे मंजिल चढ़ा सके, उन पर कुछ और खंभे चढ़ा सके, कुछ और खंभे लगा सके और उसको एक मजबूत चीज बना सके। हो सकता है कि नए संसद भवन में हम अपने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सांसदों, जिन्होंने जबरदस्त सवाल उठाए हों, जिनकी वजह से देश को बहुत लाभ हुआ हो, जैसे कि आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, मधु लिमय और अटल बिहारी वाजपेयी और नाथपई, किन किन के नाम गिनाऊं मैं। ऐसे ऐसे सांसद, भागवत झा आजाद, जबरदस्त किस्म के सांसद हुए हैं। प्रधानमंत्रियों के तो वहाँ चित्र लग ही सकते हैं, उनकी मूर्तियां भी लग सकती हैं, जैसे कि ब्रिटिश संसद भवन में, जैसे कि अमेरिका के भी संसद भवन में बहुत मूर्तियां लगी हुई हैं। ऐसी मूर्तियों के बारे में भी सोच सकते हैं कि जो प्रेरणा दे लोगों को। और जो चित्र वगैरह है, जैसे ही सुमित्रा बहन ने कहा, चित्र भी लगाए जा सकते हैं, बहुत सी प्रतिमाएं भी लगाई जा सकती हैं, जिनसे भारत के लोगों को जो घूमने आए, वहां देखने आए, बड़ी प्रेरणा मिले। शास्त्रों के वचन भी कहे जा सकते हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार ने, तो मैंने लिखा भी था कि इसको सर्वधर्म संभाव वाला स्थान बनाना चाहिए। आपने भी कहा, तो सारे धर्मों के लोगों को बुलाया है, सारे संप्रदायों के लोग वहां पर हैं। कितनी अच्छी बात है, ये एक बड़ा शुभ अवसर है। जी जी बिल्कुल वेद प्रताप वैदिक जी, इन सब बातों का ध्यान रखा गया और हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, एक बार बता भी देते हैं। देखिए एक तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है, आधारशिला रखी गई है, उसके बाद ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही आधारशिला रखी है नए संसद भवन की, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नई संसद भवन कैसे भव्य होगा, किस तरह का उसका स्वरूप होगा, ये जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। नए संसद परिसर में किस तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा की। अचिरेणाधिगच्छति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे सर्वधर्म प्रार्थना सभा की। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सबको बैठाया गया है। तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आधारशिला रखी गई नए संसद परिसर की, तब पूजा अर्चना की। देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद पहुंचे थे 2014 में, चुनकर जब आए थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब कैसे संसद भवन में घुसने से पहले प्रणाम किया था संसद परिसर को और तब अंदर आए थे। तो वहीं अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां आज अब एक नए संसद भवन की नींव रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक लंबा सफर तय किया है खुद प्रधानमंत्री ने भी, और एक नई सोच के साथ एक नई संसद परिसर की आधारशिला भी इस समय रखी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। तो दो तस्वीरें, एक 2014 की तस्वीर जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में संसद परिसर में पहला कदम रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वहीं दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है, जहां नई संसद की नींव रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत अहम दिन है भारत के लिए। भारत के इतिहास में दर्ज होगा ये दिन। आज के दिन आधारशिला रखी जा रही है नए संसद परिसर की। भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। 100 बरस जब पूरे होंगे भारत की संसद भवन को, उस समय भारत के पास एक नया संसद भवन होगा। 2022 तक ऐसा कहा जा रहा है ये बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी। और बड़ी बात ये कि ये भारतवासियों द्वारा बनाई गई भारत की संसद होगी। भारतीयों की ज़रूरतों को, भारतीय सांसदों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये नई संसद भवन होगी, जो भारत में खुद परिकल्पना कर भारतीयों ने बनाई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।